चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत देशों की जमीन हड़पने की कोशिशों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब चीन का ये अतिक्रमण औषधियों और चिकित्सा पद्धतियों तक भी पहुंच चुका है और अब वो भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को अपनी बताने में लगा हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा आज हम लद्दाख से करने जा रहे हैं। लद्दाख समेत भारत के हिमालयी क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति पर चीन अपना दावा करता है, लेकिन इस पद्धति के भारत के ही होने के सबूत लद्दाख में ही मौजूद हैं। तो देखिए लद्दाख से जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख को लेकर चीन की बेचैनी इतनी क्यों है? क्यों चीन लद्दाख के विकास से जलता है? आज जी न्यूज पर हम इससे जुड़ा हुआ एक और खुलासा करने जा रहे हैं। चीन की नजर सिर्फ लद्दाख की जमीन पर ही नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर भी है। वो चिकित्सा पद्धति जो भारत की ही पूरी विश्व को देन है। अब चीन उस पर भी अपना हक जता रहा है। इस पद्धति का नाम है सोवा रिगपा। ये लद्दाख का राष्ट्रीय सोवा रिगपा अनुसंधान संस्थान है, जहां पर भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा पर लगातार रिसर्च चलता रहता है। अब चीन भारत की इस सोवा रिगपा पद्धति पर भी अपना दावा कर रहा है और इसके खिलाफ नई नई साजिशें रच रहा है। दरअसल सोवा रिगपा पर भारत बहुत लंबे समय से काम करता आ रहा है और प्राचीन समय से ही सोवा रिगपा पद्धति पर चिकित्सा कार्य लगातार भारत में जारी है। लेकिन आज जी न्यूज आपको लद्दाख से, ग्राउंड जीरो से चीन का एक एक झूठ बेनकाब करेगा, ऐसे प्रमाण आपके सामने पेश करेगा जिससे पूरी दुनिया के सामने यह साफ हो जाएगा कि सोवा रिगपा भारत की ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और चीन का एक एक झूठ बेनकाब होगा। आयुर्वेद की तरह ही सोवा रिगपा भारत की एक और प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत भगवान बुद्ध ने भारत की पवित्र भूमि से की थी। इसीलिए सोवा रिगपा को इंडियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ऑफ मेडिसिन के तौर पर जाना जाता है और सोवा रिगपा और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। लेकिन चीन को इसमें भी परेशानी है। भारत ने मार्च 2019 में जब सोवा रिगपा का पेटेंट करने के लिए यूनेस्को में आवेदन किया तो चीन ने यहां भी अड़ंगा डाला, झूठ बोला कि ये चिकित्सा पद्धति चीन की है। अभी की आपको मैंने एक चीज तो आपको बताई, कमर्शियल इंटरेस्ट। दूसरी तरह से है कि वो इनडायरेक्टली जितने भी आपके क्या कहते हैं तिब्बत से रिलेटेड संस्कृति है, उसी तरह से बौद्ध धर्म से रिलेटेड संस्कृति है, उसको आधार बन के हमारे भूभाग पे कब्जा के लिए भी सोचते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि सोवा रिगपा कहाँ है, लद्दाख में है, अरुणाचल में है, सिक्किम में है, तो आपके ये दार्जिलिंग के कालिम्पोंग दार्जिलिंग साइड में है। तो ये सारी चीजों को विद्या के साथ साथ इसको एक तो वो स्ट्रेटेजिकली इस एंगल से ले जाते हैं। जबकि भारत के पक्ष में सबसे बड़ा प्रमाण ये ग्रंथ है, जिसे चतुष्तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसका अनुवाद बोधि भाषा में किया गया है और इसी ग्रंथ में सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति का पूरा सिद्धांत है। चीन के झूठ को जी न्यूज लगातार बेनकाब कर रहा है, क्योंकि सोवा रिगपा भारत का है और ये भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आज इसका सबूत भी जी न्यूज आपको दिखाएगा। आज हम पहुंचे हैं यहां पर ही एक लाइब्रेरी में, जहां हमें कुछ ग्रंथ मिले हैं और ये ग्रंथ बहुत प्राचीन है और जिसे कहा जाता है चतुष्तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में था, जिसका अनुवाद 7वीं या 8वीं शताब्दी में बोधि भाषा में किया गया था, जो कि तिब्बत और लद्दाख में बोली जाती है। उस भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। आप ये देखिए, ये जो पूरा ग्रंथ देख रहे हैं ये चतुष्तंत्र है। ये फिलहाल बोधि भाषा में है, लेकिन ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में हुआ करता था। उनको पहला जब पेज ही पलट के देखेंगे तो मैंने आपको पहले से बताया कि इसमें पहले संस्कृत में भारतीय भाषा में लिखा हुआ है। भारतीय भाषा में इस ग्रंथ का नाम ये है करके पहले संस्कृत के उसके नाम से ही शुरू होता है, चतुष्तंत्र। और उसका जो है फुल नेम है चतुष्तंत्र, जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। उसका ग्रंथ का पूरा नाम क्या है? अमृता अंगा अष्टगुया उपदेश तंत्रनमा, जो कि कंप्लीट संस्कृत में है। दरअसल सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति में हिमालय की ऐसी दुर्गम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है जो कई रोगों से लड़ने में कारगर साबित होती है।
जिसमें डायबिटीज से लेकर दिल से जुड़ी बीमारियां भी शामिल हैं। तस्वीरों में आप ये जो औषधियां देख रहे हैं, ये सभी औषधियां बौद्ध चिकित्सा पद्धति में अपनाई जाती हैं और चीन के प्रत्येक दावों को झूठा करार दे रही हैं। चीन के झूठ को जी न्यूज लगातार बेनकाब कर रहा है, क्योंकि सोवा रिगपा भारत का है और ये भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आज इसका सबूत भी जी न्यूज आपको दिखाएगा। आज हम पहुंचे हैं यहां पर ही एक लाइब्रेरी में, जहां हमें कुछ ग्रंथ मिले हैं और ये ग्रंथ बहुत प्राचीन है और जिसे कहा जाता है चतुष्तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में था, जिसका अनुवाद 7वीं या 8वीं शताब्दी में बोधी भाषा में किया गया था, जो कि तिब्बत और लद्दाख में बोली जाती है। उस भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। आप ये देखिए, ये जो पूरा ग्रंथ देख रहे हैं चतुष्तंत्र है। ये फिलहाल बोधी भाषा में है, लेकिन ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में हुआ करता था। उनको पहला जब पेज ही पलट के देखेंगे तो मैंने आपको पहले से बताया कि इसमें पहले संस्कृत में भारतीय भाषा में लिखा हुआ है। भारतीय भाषा में इस ग्रंथ का नाम ये है करके पहले संस्कृत के उसके नाम से ही शुरू होता है, चतुष्तंत्र। और उसका जो है फुल नेम है चतुष्तंत्र, जो है ये शॉर्ट फॉर्म में। उसका ग्रंथ का पूरा नाम क्या है? अमृत अंग अष्टगुया उपदेश तंत्रनामा, जो कि कंप्लीट संस्कृत में है। अब आपको सोवा रिगपा का अस्पताल दिखाते हैं, जहां इस पद्धति से मरीजों का इलाज किया जाता है। लद्दाख के 70% लोग इस चिकित्सा पद्धति को मानते हैं। ये आपके पास किस चीज के इलाज के लिए आई हैं? ये जो है अभी माइग्रेन के में पेशेंट्स है। हाँ। और इसका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम है, इसलिए हम उसको जड़ी बूटी के हिसाब से माइग्रेन की दवाई देकर और ट्रीटमेंट कर। क्या जड़ी बूटियां देंगे आप? कौन सी दवाई? इसको हमारा भाषा में फेनकुन बोलता है और कुरक्यूंग बोलता है। वो दोनों स्पेशली इसमें 16-17 डिफरेंट दवाइयां हैं क्या? दवाई हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में है। हाँ जी, वहीं देंगे और फिर इलाज करते हैं। सोवा रिगपा का मतलब है साइंस ऑफ हीलिंग। ये भारत की स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है, जो कि 5 महाबोध और त्रिदोष के सिद्धांत पर आधारित है। 5 महाबोध मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और त्रिदोष का मतलब वात, पित्त और कफ। ये आयुर्वेद से मिलती जुलती पद्धति है और गंभीर से गंभीर बीमारियों में कारगर होती है। सालों साल पुरानी इस पद्धति को हमेशा के लिए सहेज कर रखने के लिए अब इसे डिजिटलाइज करने का भी काम किया जा रहा है। सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति का जो मूल ग्रंथ है, उसको डिजिटल करने की कोशिश भी लगातार लेह में जारी है, ताकि चीन जैसे देश इसकी नकल ना कर पाए। और ये बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। और आप ये जो ग्रंथ देख रहे हैं चतुष्तंत्र ग्रंथ है, इसी में सब कुछ सोवा रिगपा के बारे में लिखा हुआ है। ये बताता है कि किस तरह से ये पद्धति काम करती है, कैसे जड़ी बूटियां काम करती हैं, कैसे उन्हें प्रोसेस करना है और किस रोग के लिए क्या इलाज होगा। ये सब कुछ इस ग्रंथ में लिखा हुआ है और ये ग्रंथ मूल रूप से संस्कृत में था। हमारे साथ यहाँ पर ताशी हैं, जो कि इसको स्कैनिंग का काम कर रहे हैं, लगातार डिजिटलाइज करने का काम कर रहे हैं। उनसे जानते हैं इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। ताशी, क्या बताना चाहेंगे इस ग्रंथ को डिजिटलाइज करने के पीछे कारण क्या है? ये कौन सा ग्रंथ है, इसमें क्या कुछ है और क्यों आप लोग ये कर रहे हैं? जी, ये हमारा जो सोवा रिगपा का जो मेन फंडामेंटल टेक्स्ट है, ये 7th-8th सेंचुरी का जो बना हुआ है, और इसको हम लोग प्रिजर्व करने के लिए हम लोग ये नया टेक्नोलॉजी में हम लोग इसमें स्कैन करके उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पुराना जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जितना हो सके हम उनको कलेक्शन कर रहे हैं, उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं। क्योंकि और दूसरे देश और दूसरे कोई भी इनको हड़प नहीं कर सकते। आश्चर्य की बात यह भी है कि चीन बौद्ध धर्म को नहीं मानता, तिब्बत में बौद्ध धर्म के लोगों पर अत्याचार करता है, और वहीं चीन सोवा रिगपा को अपना बताता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस पद्धति को दुनिया में फैलाना चाहती है और इसके लिए सोवा रिगपा राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की मंजूरी सरकार दे चुकी है। यही वजह है कि चीन को अब इस पर आपत्ति होने लगी है। दरअसल लद्दाख में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से चीन बुरी तरह से परेशान हो चुका है। चाहे बॉर्डर एरियाज में सड़क या पुल की बात कर लें, या फिर एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की बात हो, या फिर भारत स्वदेशी और आत्मनिर्भर अभियान को बहुत तेजी से चला रहा हो। और इसीलिए आप देखिए कि सोवा रिगपा जैसी चिकित्सा पद्धति को भारत सरकार ने जैसे ही आगे बढ़ाया, चीन को मिर्ची लग गई, चीन को आपत्ति होने लगी। चीन को यह डर सताने लगा कि भारत अगर सोवा रिगपा जैसी चिकित्सा पद्धति
पर बहुत तेजी से काम करने लगेगा तो चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से टूट जाएगी और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत भी होगी और आयुर्वेद व सोवा रिगपा को पूरी दुनिया में मान्यता भी मिलती रहेगी। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लेह, लद्दाख। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.